everyone. Welcome back to Anju Maths classes. I hope you all are doing great. In the previous video, we learned the complete concept, basic formulas, and common patterns of age problems. And today's session is completely exam oriented because we are going to solve 10 most important questions that are frequently asked in competitive exams. Friends, solving age problems is not tough. What matters is solving them smartly. So, in today's class, we will cover tricks to convert present age to past and future, relation based age problems, and father son and brother sister type questions and shortcut calculation techniques. So watch this video till the end because I will be share some powerful short tricks that can help you score higher in exams. And yes, don't forget to comment your score at the end. So let's begin today's practice session. Age problems part 2. Okay, so now our first problem is two-person and A and B have present ages in the ratio 5:3. After 6 years, the ratio will be 7:5. Find their present age. So first of all, let's start to solve this problem. A/B 5:3, ये है हमारा प्रेजेंट एज आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर, जब भी आफ्टर वर्ड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज को प्लस कर देंगे, +6। द रेशियो विल बी 7:5। तो हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25 और 7 3 जा 21 -21 इक्वल टू, हम लोग इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30 और 6 7 जा 42। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4x इक्वल टू 42 में 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। x इक्वल्स टू आ गया 12/4 इक्वल टू 3। अब हमें क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 5:3। तो ए का क्या हो जाएगा, 5 3 जा 5 × 3 15। बी का प्रेजेंट एज हो जाएगा 3 × 3 9। तो हमारा ए एंड बी का प्रेजेंट एज रेशियो, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 15 और 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार फिर देखते हैं इसको कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। यदि 2 रेशियोज दिया है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद
जितना ईयर्स दिया है उसको भी हम लोग इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका भी हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम लोग अगर प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज में उसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर फ्यूचर एज पूछेगा तो फ्यूचर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। अ फादर एंड सन हैव अ प्रेजेंट एज डिफरेंस ऑफ 24 ईयर। सपोज हम फादर को ले लेते हैं x और सन को ले लेते हैं y। इनका एज डिफरेंस कितना है? 24 ईयर। y minus x equal to 24 year. After 8 years their ages ratio will be 44:1. आफ्टर 8 ईयर, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर मैं आफ्टर 8 ईयर लूँ तो ये फादर में भी 8 ईयर ऐड हो जाएगा और सन में भी 8 ईयर ऐड हो जाएगा। तो इनके जो प्रेजेंट एज का सम है वो क्या है? 24 ईयर। डिफरेंस 24 ईयर है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें आफ्टर 8 ईयर, तो हम लोग यहाँ पे इसका जो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16, है ना। तो इसका हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। आफ्टर 8 ईयर देयर एजेस रेशियो विल बी 4:1। तो हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट में देखा था कि डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो 4:1 है, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो ये आ जाएगा 3x और डिफरेंस क्या हो जाएगा? 24 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा x इक्वल्स टू आ गया 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर एज है। 8 4 जा फादर का कितना है? 4x इक्वल टू 4 × 8 32 और सन का है x इक्वल टू 8 ईयर। अब हमें क्या जाना है? ये हमारा फ्यूचर एज है 32 और 8, तो हमें 8 ईयर बैक में जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 32 में इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 32 - 8 इक्वल टू 24 और सन का ये हो गया फादर का, सन का हो जाएगा 8 - 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब है 8 ईयर बैक सन जो है वो न्यू बॉर्न था। ठीक है, तो ये उनका एजेस हो गया, फादर का 24 ईयर एंड सन का 0 ईयर मीन्स न्यू बॉर्न। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? हम लोग क्या करेंगे? इसमें आफ्टर 8 ईयर बोला है तो इसके रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे? 8 ईयर प्लस करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 56 ईयर। A plus B equal to 56 year. After 5 years, their ratio will be 7:3. Find their present ages.
आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर मीन्स क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें 5 ईयर ऐड कर देंगे, बी में भी 5 ईयर ऐड कर देंगे, तो इनका जो रेशियो है वो हो जाता है 7:3। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3A + 15 = 7B + 35। यहाँ से हम लोग A = 56 - B को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो गया 356 - B + 15 = 7B + 35। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15 और 1 16 - 3B + 15 = 7B + 35। अब B वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, तो ये हो गया 10B, 35 इधर आके माइनस हो जाएगा, 168 - 35 + 15 + 15 - 35 = 7B + 3B। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 168 - 20 = 10B। ये आ जाएगा आपका 148 = 10B। B = हो जाएगा 148 / 10। तो ये आ गया 14.8 ईयर। ए को निकालेंगे, तो ए क्या हो जाएगा 56 - B, 56 - 14.8 = 41.2 ईयर्स। तो ये हमारा ए और बी का एज निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 years ago a father's age was 4 times his son's age. Now father's age is 3 times his son's age. Find their present ages. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फादर एंड सन में 10 year ago बोला है ना, 10 year ago, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 10 year ago father is 4 times his son's age. Now father is, अब प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा इसका 3 times his son। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, तो 4 - 3, 4x - 3x = 4 × 10 = 40 - 10 × 1 = 10,
तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 30। तो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो क्या था, 3:1। तो फादर का हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 30, 90 ईयर्स ओल्ड। एंड सन का हो जाएगा x इक्वल टू 30 ईयर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एजेस ऑफ 3 सिबलिंग्स A, B, C were in a ratio of 4:5:7 5 years ago. The sum of their present age is 135. Find the sum of B and C age after 3 years. A ratio, B ratio, C 4:5:7। ठीक है, इनका जो सम है एज का वो कितना दिया है, 135। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट एज 135 है, ए प्लस बी प्लस सी 135। और यहाँ जो रेशियो दिया है वो कब का दिया हुआ है, 5 years ago। मतलब ये -5, ये भी -5, ये भी -5। तो जब हम लोग टोटल एज में 15 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120। तो इनका 5 year एगो एज का सम क्या हो जाएगा, 120। तो 4x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 120। तो ये आ जाएगा आपका 9 और 7 16x इक्वल टू 120। ठीक है, x इक्वल टू 120 बाई 16। 4 3 जा 12, 0 जा 4 4 जा 16। तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो 7.5 हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, सम ऑफ द B and C is after 3 years। तो B and C का प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट एज ऑफ B एंड C। B का प्रेजेंट एज हो जाएगा 5x इक्वल टू, प्रेजेंट एज में +5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 7.5 प्लस 5। ठीक है, C के लिए हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 5। तो 7 इंटू 7.5 प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42.5। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 7.5 इंटू 7 प्लस 5। तो ये आ गया हमारा 57.5। तो B प्लस सी एज हम लोग प्लस कर लेंगे, B प्लस सी इक्वल टू 42 आफ्टर 3 ईयर। तो आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा,
आफ्टर 3 years हम लोग इसमें 42.5 प्लस 3 प्लस 57.5 प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 106 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, A is 15 years older than B. Suppose B X year old है तो A क्या हो जाएगा, X plus 15। 5 years ago A's age was 3 times B age। हो गया आपका A minus 5 equal to 3 B minus 5। तो यहाँ से A का एज कितना है, X plus 15। A का एज कितना है, X plus 15 और B का एज है X। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। X plus 15 minus 5 इक्वल टू 3x minus 5। ये हो जाएगा आपका 3x minus 15। यहाँ से ये हो जाएगा आपका x plus 10। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। 10 plus 15 इक्वल टू 3x minus x। 35 इक्वल टू 2x। x इक्वल टू 35/2। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14.5। ये हमारा x निकल के आ गया। अब हम लोग इसमें प्लस 15 ऐड करेंगे तो ये a की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने गलत ऐड कर दिया है, इसको हम लोग, ये हो गया आपका 25। तो ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो हमारा B आ गया। B आ गया X मीन्स 12.5 ईयर और A आ जाएगा 12.5 ईयर्स। A 12.5 प्लस 5 इक्वल टू 15। 27.5 ईयर्स। तो हमारा B और A का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। The mother and son present ratio is 4:3. Mother and son present ratio 4:3 and the product of their age is
is 1200. It means 4x into 3x equal to 1200. Find her son's age after 8 years. तो 12x square equal to 1200. X square equal to 1200 divided by 12. X इक्वल्स टू आ जाएगा 10. तो इसका प्रेजेंटेज हो जाएगा मदर का 4 10 जा 40, सन का 3 10 जा 30. फाइंड हर सन्स एज आफ्टर 8 ईयर. तो सन का प्रेजेंट एज है 30, आफ्टर 8 ईयर प्लस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. फादर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन. सपोज सन जो है x ईयर्स ओल्ड है, x ईयर्स ओल्ड है, तो फादर का एज क्या हो जाएगा x प्लस 20 years old. After 10 years, the father age will be 4 times the son age after 10 years. Father and son का रेशियो क्या हो जाएगा 4 टाइम. ठीक है, आफ्टर 10 ईयर मीन्स x प्लस 10 हो जाएगा सन का एज, अब फादर का एज हो जाएगा x प्लस 10 प्लस 20 30. दोनों का रेशियो क्या दिया 4:1. तो x प्लस 30 डिवाइडेड बाई x प्लस 10 इक्वल टू 4/1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 40. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में कुछ एरर है. आई थिंक ये 4 नहीं है, ये 2 होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे 2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो गया, ये 20 हो गया. अब ये इजली सॉल्व हो जाएगा. 30 माइनस 20 इक्वल टू 2x माइनस x. ठीक है, ये 2:1 है, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 10. तो सन का एज हो गया 10 ईयर्स और फादर का एज हो जाएगा 10 प्लस 20 30 ईयर. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. मदर एंड सन प्रेजेंट अ रेशियो ऑफ 7 प्रेजेंट एज. यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ 7:4. 3 years ago the ratio was 9:5. Find the present ages. तो यहाँ पे मदर एंड सन का रेशियो दिया है 7:4. 3 year ago मतलब यहाँ पे -3 करेंगे, इनका एज का रेशियो क्या हो जाएगा 9:5. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 7 5 जो 35 और 9 4 जो 36. तो 36 में 35 माइनस करेंगे, 36x माइनस 35x इक्वल टू 9 5 3 जो 15 और 9 3 जो 27. तो 27 में 15 माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका
12, 27 माइनस 15, तो ये आ गया आपका 12। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 12, x इक्वल टू हो जाएगा 12। अब हमें क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज हो जाएगा मदर का 7x, सन का 4x, 12 7 जा 84 ईयर्स, 4x इक्वल टू 48 ईयर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर मदर एंड सन, द सम ऑफ प्रेजेंट एज इज 120. 10 years ago, their ages were in the ratio of 5:6:2. तो 10 year ago बोला है, 10 years ago, तो सबका एज जो है वो 10 years ago लेते हैं, तो ये टोटल हो गया 30 years। अब इसको प्रेजेंट ईयर में माइनस करेंगे, तो 10 years ago इनका एज हो जाएगा 120 माइनस 30 इक्वल टू 90 ईयर्स। अब इनका जो एज है 10 years ago, 5x प्लस 6x प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 90। तो 6 प्लस 2 8, 8 और 5 13x इक्वल टू 90। तो x will be 90 बाई 13 इक्वल टू हो जाएगा 6.923। अप्रॉक्स में इसको हम लोग लेंगे 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 7। अब हमें पूछा क्या, सन एज, तो सन का एज क्या है 2x, तो ये हो गया आपका 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 इंटू 2, ये है 40 ईयर्स ओल्ड। ये कब का एज है 10 years ago। प्रेजेंट एज निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका आफ्टर 10 year, हमारा प्रेजेंट एज आ जाएगा, प्रेजेंट एज विल बी 10 प्लस 14 इक्वल टू 24 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा सन का एज आ जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन सारे क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि हमें एज प्रॉब्लम से कैसा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हम अच्छे से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।
Thank you for watching.